So today we're again present with one more important chemical property of aldehydes. That's reaction with alkalis. Reaction with alkalis. Alkalis or the water soluble bases. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसिडिटी और एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं. वी एक्सप्लॉइट द एसिडिक नेचर ऑफ aldehydes. और एसिडिक नेचर ऑफ aldehydes जो है वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स हाइड्रोजन ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप. जो कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है. और उस अल्फा हाइड्रोजन जो है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन जो है, उस अल्फा हाइड्रोजन पे व्हाट वी डू कि उस अल्फा हाइड्रोजन को हम यूज़ कर, जो एसिडिक है, और उसकी एसिडिक नेचर का मतलब होता है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है दैट इट इज़ ईजी टू रिमूव. ईजी टू रिमूव मीन्स ये एज अ प्रोटॉन निकाला जा सकता है. ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उस एसिडिक कार्बन पे, एसिडिक अल्फा कार्बन है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता है वो कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेक्स द अल्फा हाइड्रोजन ईजिली रिमूवेबल और मेक्स द अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक. और जो बेस आती है, बेस का डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी डाइल्यूट बेस आप लेते हो, उसका काम क्या होता है? बेस का काम होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन. हम प्रोटॉन रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस. कौन सा प्रोटॉन? याद रखेंगे, अल्फा प्रोटॉन निकालते हैं. और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, जो हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कलीज ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट्स aldehydes एंड कीटोन्स पे जो हम करने जा रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन गाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स. कीप इट इन माइंड, it has been asked many a times in the examination and it will appear many a times again in your examination. So यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन हमें करनी है. एल्डोल कंडेंसेशन उन कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है. और अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है विच इज़ नेक्स्ट टू योर कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है. एंड द हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स. सो अल्फा हाइड्रोजन्स को एक्सप्लॉइट करके, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट करके विद द हेल्प ऑफ अ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट एनी बेस, उसको रिमूव करते हैं और हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसमें अल्डेहाइड ग्रुप भी है, जिसमें अल्कोहल भी रहता है. अल्कोहल भी रहता है उसके प्रोडक्ट में, एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट में अल्कोहल भी होता है, अल्डेहाइड ग्रुप भी होता है. दैट्स वाई इट इज जनरली नोन एज एल्डोल. एल फॉर एल्ड फॉर अल्डेहाइड, ऑल फॉर अल्कोहल. दैट्स व्हाट वी कॉल एल्डोल. Aldol stands, the name aldol stands, ald means aldehyde, all means alcohol. Why it is so? Because in the product of the aldol condensation we have a product जिसमें अल्कोहल ग्रुप भी होता है और जिसमें हमारे पास एक अल्डेहाइड ग्रुप भी होता है. तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. आए मैकेनिज्म में क्या करते हैं, पहले हम इनोलेट आयन बनाते हैं. इनोलेट आयन, इनॉल आपने सुना होगा. इनॉल का मतलब होता है जब एक कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो और उस कार्बन पे OH ग्रुप भी हो, एक ही कार्बन कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड एज वेल एज एन अल्कोहलिक ग्रुप, दैट्स इनॉल. तो इनोलेट आयन का मतलब है, इनॉल की जगह इनोलेट आयन तब बनता है जब हम उस अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं तो इनोलेट आयन बन जाता है. सो हाउ टू फॉर्म दिस इनोलेट आयन? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन. फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, अगेन हमारे पास बेस से हम अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं जो कि एसिडिक होता है और हमारे पास बन जाता है एक एनाइन, कार्बेनियन. और कार्बेनियन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. देखो यहाँ पे कार्बन से रेजोनेंस स्टेबलाइजर, जिससे हमारे पास इनोलेट आयन आ जाता है. सो इनोलेट आयन फॉर्म करने के बाद ये इनोलेट आयन जो है, जिस जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आती है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन बेरिंग नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बेटर देन दैट. If your oxygen most electronegative element bearing second most electronegative element bearing a negative charge, so it will be a strong nucleophile. So inolate being a strong nucleophile attacks the carbonyl group of second molecule of the acetaldehyde, that's electrophile, जो एक्ट करेगा अब टू फॉर्म एनाइन फर्स्ट. अब देखो ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड हम ले रहे हैं, उस पे इनोलेट आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. अगर एक इनोलेट आयन नाउ बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल, इट हैज़ टू हैव समवेयर
इलेक्ट्रोफाइल, एंड इलेक्ट्रोफाइल कौन रहता है? हमारा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ जो एस्टल्डिहाइड हम लेते हैं उसका जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। सो देयर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड हमारे पास बन जाता है एनाइन फर्स्ट, जहाँ पे ऑक्सीजन पे अगेन वो नेगेटिव चार्ज रहती है। देन द थर्ड स्टेप इज द एनाइन फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। अब ये एनाइन फर्स्ट जो है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को रिमूव करता है फ्रॉम वाटर। वाटर से रिमूव करके प्रोटॉन, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको कहते हैं एल्डोल। अगर इसका हम नाम दे तो कार्बोनिल कार्बन को 1 2 3 4, इट इज़ 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। सो दिस एल्डोल जो यहाँ पे एल्डोल बनता है इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। या अगर आप अल्फ़ा बीटा गामा जो कि कॉमन नॉमेनक्लेचर में यूज़ किया जाता है, तो अल्फ़ा वो होता है जो कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन है, तो इट्स अल्फ़ा बीटा गामा। सो इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड, यू कैन से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। एंड द लास्ट स्टेप, कभी कभी अल्डोल बनाने के बाद देयर हैज़ बीन सीन देयर इज डिहाइड्रेशन ऑफ दैट अल्डोल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। एंड व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड द डिहाइड्रेशन? क्योंकि डिहाइड्रेशन करने के बाद अगर आप देख सकते हो हमने वाटर निकाला, वाटर निकालने के बाद जो आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, दैट डबल बॉन्ड, दैट पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड, उसके साथ ये कॉन्जुगेशन में होता है। एंड यू नो कॉन्जुगेशन ऑलवेज गिव्स राइज टू स्टेबिलिटी। सो द मोटिवेटिंग फोर्स, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डिहाइड्रेशन is the conjugation of double bond with a carbonyl carbon. I hope this is clear. You have aldol condensation with the mechanism. Tomorrow we will take up one more.